हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चों इंडेक्स नंबर के बारे में। इंडेक्स नंबर हमारा बच्चों स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 है और इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों कि जो इंडेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते टाइम कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं और इंडेक्स नंबर हमारे इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है या फिर इकोनॉमिक्स में उसका क्या यूज है, ये सब बच्चों हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सब का बच्चों हम लोग यहाँ पे वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। सारे ही कॉन्सेप्ट आपको बच्चों इसी वीडियो में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों इंडेक्स नंबर में। देखते हैं कि हमारे इंडेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर है इसमें कौन कौन से हमारे कॉन्सेप्ट है या फिर हम लोग इंडेक्स नंबर का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो अगर हम बात करें मैम, सबसे पहले हम जानेंगे इंडेक्स नंबर के बारे में, इंडेक्स नंबर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर कौन कौन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर में। इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर में हम बच्चों कंज्यूमर इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और बच्चों जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका इंडेक्स देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एंड देन लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में। उसके बाद में देखेंगे बच्चों अगर हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सो बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम या इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं ये हम देखेंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों इंडेक्स नंबर किस तरह से यूजफुल है या क्या यूज में आता है ये सब बच्चों आज हम इसमें देखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर हमें क्या बताता है। इंडेक्स नंबर बच्चों हमें बताता है कि जो वेरिएबल्स हैं या जो हमारे गुड्स हैं या प्राइजेस हैं या कोई भी वेरिएबल्स हैं उनमें कितना चेंज आया है, एक विद इन अ पीरियड बच्चों उनमें कितना चेंज आया है, यही क्या बताता है, इंडेक्स नंबर बताता है। इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंज इन अ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। जो बच्चों ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स है उनमें ओवर अ टाइम कितना चेंजेस आया है, यही क्या बताता है बच्चों, इंडेक्स नंबर बताता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों चॉकलेट का। ठीक है, चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब बच्चों 2 टाइम पीरियड लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं 2001, एक ले लेते हैं 2001, एक ले लेते हैं बच्चों हम 2011। 2 टाइम पीरियड है। अब बच्चों चॉकलेट की जो क्वांटिटी है, लेट अस सपोज दैट चॉकलेट की जो क्वांटिटी है बच्चों वो कितनी है, 50 ग्राम है। चॉकलेट की जो क्वांटिटी है बच्चों वो कितनी है, 50 ग्राम है। अब बच्चों इस 50 ग्राम चॉकलेट को हमने 2001 में यहाँ पे बच्चों 10 रुपीज में परचेज किया था। क्या कह रही हूं मैंने कहा कि 50 ग्राम चॉकलेट को मैंने 2001 में 10 रुपीज में परचेज किया था। वही 50 ग्राम चॉकलेट मैंने 2011 में बच्चों यहाँ पे 30 रुपीज में परचेज किया। यानी कि बच्चों वेरिएबल यहाँ पे या फिर मैं कहूँ कि जो हमारा गुड्स है या क्वांटिटी जो हमारा गुड्स है या कमोडिटी है मैम उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ। अगर वही क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में अगर मैं उसको डिफरेंट टाइम पीरियड में परचेज करती हूँ सो यहाँ पे मैं देखूंगी कि प्राइस में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। अब बच्चों ये प्राइस में चेंजेस को एनालिसिस कौन करता है, इंडेक्स नंबर ही एनालिसिस करता है। सो अगर हम बच्चों इंडेक्स नंबर की बात करें सो इंडेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। सो मैम यहाँ पे हम बात करेंगे इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर 2 डिफरेंट सिचुएशन या 2 डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में अगर हम बात करें जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें बच्चों कितना एवरेज चेंज हुआ है। जैसे हमने प्राइस का देखा था, क्वांटिटी हमारी एक ही है, बस प्राइस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो बच्चों वहां पे क्या हो गया, हमारा रिलेटेड वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कमोडिटी हो, बहुत सारी कमोडिटीज हो सकती है, बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं। उनमें बच्चों विद इन यहाँ पे 2 डिफरेंट सिचुएशन में कितना चेंजेस आया है यही रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे an index number also measure change in a value of the variable such as। अब जो बच्चों इंडेक्स नंबर है वो क्या करता है, मेजर करता है चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। चेंज कैसा चेंज होगा बच्चों, प्राइस ऑफ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ अ कमोडिटी। जो बच्चों बहुत सारी, जैसे कि हम बहुत सारी कमोडिटी का यूज करते हैं, उस कमोडिटी को यूज करते टाइम हमने 2 डिफरेंट पीरियड में उसकी कितनी प्राइस में चेंजेस देखे हैं वो बच्चों यहाँ पे एनालिसिस होती है। नेक्स्ट है बच्चों वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। 2 डिफरेंट सिचुएशन में बच्चों
कैसे जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन अ डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री में बच्चों वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कैसे चेंज हुआ है ये हम इसमें मेजर करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप, जो वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप है बच्चों वो अलग अलग डिफरेंट टाइम पीरियड में कितना चेंज हुई है, उनकी जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज हुआ है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना चेंज हुआ है, ये सब बच्चों हम किससे एनालिसिस करते हैं, किससे मेजर करते हैं बच्चों, ये चेंज हम इंडेक्स नंबर से ही चेंज करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ हमें कैसा पता चलेगा कि हमारी जो जीडीपी है बच्चों वो 2001 में इतनी थी और 2012 में इतनी थी या इतनी ग्रोथ हुई है। जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, ये जीडीपी है हमारी 2011 में, और बच्चों हमारी जो जीडीपी है वो है बच्चों 2012 में, हम 2021 में लिख देते हैं, 2021 या 2015 लिख देते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2015। अब बच्चों जनरली हमें सुनने को मिलता है कि हमारी जो जीडीपी है लास्ट ईयर से क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। जैसे सपोज दैट 2011 का हमारे पास जीडीपी है, 2015 का हमारे पास मैम जीडीपी है। अब बच्चों हमने इन दोनों ईयर में एनालिसिस किया और हमने देखा कि यहाँ पे जीडीपी में मान लो कि 3% से क्या हुआ, इंक्रीज हो गई, हमारी जो जीडीपी है बच्चों वो 3% से इंक्रीज हो गई। हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि ये 3% से इंक्रीज हुई है, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे हम लास्ट ईयर ही कंपैरिजन करें, लास्ट ईयर से इस ईयर का कंपैरिजन करें, सो हमें पता चलता है कि हमारी जो जीडीपी है या फिर हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये हमें कैसे पता चलता है बच्चों? इंडेक्स नंबर से ही पता चलता है। जब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दो डिफरेंट सिचुएशन या दो डिफरेंट पीरियड में बच्चों, हम सेम जो हमारी कमोडिटी है या सेम जो वेरिएबल्स है उनको डिफरेंट सिचुएशन में रखेंगे और हमें पता चलेगा, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और हमें पता चलेगा एक्चुअल में कितना चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, यही किससे मेजर होता है, हमें इंडेक्स नंबर से पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ परसेंटेज। इंडेक्स नंबर जो होता है बच्चों वो हमेशा किस में एक्सप्रेस होता है, परसेंट में एक्सप्रेस होता है, यानी जब भी हमारा आंसर आएगा इंडेक्स नंबर में वो किस में आएगा, परसेंट में आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द पीरियड विथ which the comparison is to be made is known as the base period। अब बच्चों हमने क्या कहा, हम दो डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब बच्चों जिस टाइम पीरियड से हमें कंपैरिजन करना है वो हमारा क्या होगा, बेस ईयर होगा। जैसे हमने चॉकलेट का एग्जांपल लिया था, सबसे पहला एग्जांपल हमारा चॉकलेट का एग्जांपल था। हमने बच्चों 2001 और 2011 का डेटा लिया था, ठीक है, 2001 और 2011 का देखा था, जिसमें जो चॉकलेट थी बच्चों वो कितनी थी, 50 ग्राम की थी। यही 50 ग्राम की चॉकलेट 2001 में मुझे 10 रुपीज की मिल रही थी, और यही 50 ग्राम चॉकलेट मुझे जब मैंने 2011 में परचेज किया तो मुझे 30 रुपीज की मिल रही है। ठीक है मैम। अब बच्चों यहाँ पे यानी कि 2001 से 2011 में जो चॉकलेट की प्राइस में चेंजेस आया है उसको हमने कंपेयर किया। अब कंपेयर किया यानी 2011 की जो प्राइस है उसको हमने 2001 की प्राइस से हमने कंपेयर किया। सो बच्चों हम जिस भी प्राइस से या जिस भी ईयर से हम लोग कंपेयर करेंगे वो ईयर क्या हो जाएगा, हमारे लिए बेस ईयर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 2001 क्या हो गया, हमारे लिए बेस ईयर हो गया, बेस ईयर हो गया। अब बच्चों बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स ध्यान रखना, बेस ईयर का जो प्राइस इंडेक्स होता है, बेस ईयर का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स नंबर होता है वो कितना होता है, 100 होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। सो मैम ये हमारा, जैसे हम 2021 की बात करें, 2021 में कमोडिटी में जो प्राइस है वो कितनी चेंज हुई है, इसके लिए बच्चों हमें एक बेस ईयर लेना है, उस बेस ईयर से हमें कंपेयर करना है एक्चुअल में कितना चेंज आया। सो बच्चों वो बेस ईयर क्या है, जो भी हम क्या लेंगे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं वो हमारा बेस ईयर, और उस बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होगा, 100 होगा। यही बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। The value of a base period is given index number is 100। जो बच्चों बेस पीरियड का जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा that is 100। नेक्स्ट हम देखेंगे द इंडेक्स नंबर ऑफ एनी पीरियड इज अ प्रोपोर्शन विद इट। अब जो बच्चों इंडेक्स नंबर है वो क्या करता है,
किसी भी पीरियड का, जैसे हमने 2011 ले लिया, 2021 ले लिया, वो क्या होता है, बेस ईयर का जो हमारा पीरियड होता है या बेस ईयर के जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, उसका प्रोपोर्शन होता है, उसके साथ क्या करता है, प्रोपोर्शन करता है। सो मैम ये हमारा हो गया इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर के बारे में। सो जनरली 2 टाइप के इंडेक्स नंबर हमें देखने को मिलते हैं। वैसे आगे हम और भी टाइप्स देखेंगे, पर जनरली या तो प्राइस इंडेक्स नंबर होते हैं या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होते हैं। सो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे बच्चों मेजर और परमिट कंपैरिजन ऑफ द प्राइसेस ऑफ सर्टेन गुड्स की जो प्राइस है, कोई भी सर्टेन गुड्स है बच्चों, उसकी प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, दो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में बच्चों प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था चॉकलेट वाला जो एग्जांपल लिया था ना, जिसमें हमारी क्वांटिटी क्या थी, क्वांटिटी हमारी क्या थी बच्चों, कांस्टेंट थी, क्वांटिटी में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब चलो एग्जांपल अपन चेंज कर लेते हैं, एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम एग्जांपल ले लेते हैं वीट का, एग्जांपल लेते हैं वीट का। अब बच्चों सपोज दैट हमारी जो वीट की जो कंजप्शन है, यानी हम लोग एवरी ईयर वीट जो है बच्चों 10 kg परचेज करते हैं। वैसे ये बहुत छोटी अमाउंट है, फिर भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं हमारा जो वीट का कंजप्शन है बच्चों कितना है, 10 kg है। अब बच्चों अगर हम एग्जांपल ले 2011 का, 2011 और बच्चों 2021 का, सो बच्चों कंजप्शन हमारा सेम है, 10 kg का ही हम कंजप्शन कर रहे हैं। इस 10 kg के लिए हम 2011 में बच्चों यहाँ पे मान लो कि 100 रुपीज पे करते थे। 10 kg वीट जो है उसके लिए 2011 में हम 100 रुपीज पे करते थे। अब बच्चों उसी 10 kg वीट के लिए हम 2021 में क्या कर रहे हैं, 250 रुपीज पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 250 रुपीज पे कर रहे हैं। यानी क्या कर रहा, हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारी जो बच्चों क्वांटिटी है, सॉरी हमारी जो कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें कितना चेंजेस आया है डिफरेंट पीरियड में। यही बच्चों क्या है हमारे लिए प्राइस इंडेक्स नंबर है, मेजर करता है बच्चों यहाँ पे 2 डिफरेंट सिचुएशन में जो प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स, किसी भी गुड्स की प्राइस में जो चेंजेस है उसको मेजर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स क्या मेजर करता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों चेंज इन अ फिजिकल वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट। कितना बच्चों प्रोडक्शन के वॉल्यूम में चेंज हुआ है, कितना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में चेंज हुआ है, या कितना एम्प्लॉयमेंट में चेंज हुआ है। चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यही लेते हैं वीट वाला, वीट का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। डेटा हम लोग यही ले लेते हैं 2001 का एंड 2011 का, ठीक है बच्चों। अब सपोज दैट कि 2001 में प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज रख लेते हैं, प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज लेते थे। अब बच्चों वीट का 2001 में मैं 100 रुपीज में 10 kg परचेज करती थी। सपोज दैट, एक सेकेंड, ठीक है, सपोज दैट कि भाई वीट की जो प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपीज है। इस 100 रुपीज से मैं 2001 में क्या कर रही थी, 10 kg जो है वीट परचेज कर रही थी। अब बच्चों 2011 में क्या हुआ, थोड़ी सी क्या हुई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, थोड़ी महंगाई बढ़ गई। अब बच्चों 2011 में इसी 100 रुपीज से मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ 6 kg यहाँ पे क्या कर रही हूँ बच्चों, वीट को परचेज कर रही हूँ। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं मैम क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की भी बात कर सकते हैं बच्चों कि 2 डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे बच्चों 2011 में 2001 में कोई भी इंडस्ट्री है उसने क्या करा, 100 kg का प्रोडक्शन किया। वही बच्चों सेम वीट का उसी कंपनी ने 2011 में क्या किया, 1000 kg का प्रोडक्शन किया। अब बच्चों इनका कंपैरिजन करेंगे, सो मैम ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स हो गया, जो क्या बता रहा है, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर की बात करें तो जनरली 2 टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं। एक होता है बच्चों अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड सेकंड होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स होता है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स होता है, और बच्चों वेटेड की अगर हम बात करें, वेटेड एग्रीगेटेड होता है और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स होता है। अब बच्चों ये क्या है, एक एक करके समझते हैं। सो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या करना है,
जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आ जाएगा। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो हमारा प्राइस इंडेक्स का है उसको निकालने का मेथड क्या है बच्चों? उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? सो मैम P01 क्या है? हमारा प्राइस इंडेक्स है। सिग्मा P1 है बच्चों करंट ईयर की प्राइस अपॉन में सिग्मा P0 यानी 20 ईयर की प्राइस, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। बहुत इजीली निकलता है बच्चों। यहाँ पे P1 क्या हो गया? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ करंट पीरियड, और PO यानी हो गया हमारा यहाँ पे बेस पीरियड। अब देखो प्राइस इंडेक्स है यानी प्राइस में चेंज होगा, क्वांटिटी इंडेक्स नहीं है, प्राइस में चेंज देख रहे हैं। सो मैम प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या करता है? सिंपल एग्रीगेटिव में बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या करना है? जो प्राइस है उसको उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हम देखेंगे सिग्मा P1, कोई भी कमोडिटी ले लो, कोई भी कमोडिटी एज अ सिंगल कमोडिटी, उसकी जो बेस प्राइस है, सपोज दैट यहाँ पे बच्चों करंट प्राइस है, कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं, जैसे व्हीट ही ले लिया, उसका जो बेस प्राइस है बच्चों वो कितना है? नहीं, उसका जो करंट प्राइस है वो है बच्चों 100 रुपीज, और जो बेस प्राइस है वो कितना है बच्चों? 50 है, ठीक है, 50 रुपीज। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? सो हमारा हो गया P01 इक्वल टू सिग्मा 100 अपॉन में सिग्मा 50। हमने तो सिर्फ एक कमोडिटी लिया है बच्चों, एक ही कमोडिटी लिया है, ऐसे बहुत सारी कमोडिटी है, ठीक है। व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, साबुन हो सकता है, जितने भी एज एक इंडिविजुअल है जो अपनी लाइफ जीता है बच्चों, उसको बहुत सारी कमोडिटी की जरूरत होती है। सो उन सारी कमोडिटी की जितनी भी प्राइजेस हैं उनको सम कर दो। सो क्या आ जाएगा? यहाँ पे सम P1 आ जाएगा, यानी जितनी भी कमोडिटी है उनकी करंट प्राइस, ठीक है। सो 100 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई बाई 100। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो क्या होगा? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इसका यूज जो है बच्चों वो लिमिटेड है। लिमिटेड यूज क्यों है? The reason is that the unit of measurement of the price of various commodity are not the same। अब बच्चों इसमें क्या कहा? इसने कहा कि जितनी भी कमोडिटी है हम उसकी करंट प्राइस ले लेंगे, हम उसका बेस ईयर ले लेंगे। अब बच्चों हमें भी पता है कि अलग अलग कमोडिटी की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो अलग है। जैसे जो मिल्क है बच्चों हम लीटर में हम यहाँ पे लीटर में यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, वहीं जो बच्चों राइस है, व्हीट है, उसको हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। सो आप यहाँ पे कैसे कह सकते हो कि भाई सारे ही हम एक साथ उनका सम कर ले? नहीं कर सकते। सो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चों सारी ही कमोडिटी की जो मेजरमेंट यूनिट है वो एक नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों ये क्या है? इट इज अनवेटेड, ठीक है, बिकॉज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम हैज नॉट बीन प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड। ये बच्चों अनवेटेड है। क्यों अनवेटेड है? कि जो बच्चों रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम है बच्चों वो क्या है? यहाँ पे जो है प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करते हैं, इसकी वजह से क्या है ये यहाँ पे रिलेटिवली इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों द आइटम आर ट्रीटेड एज हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस और वेटेड। अब बच्चों यहाँ पे ट्रीट कैसे किया जाता है सारी ही कमोडिटी के कि वो क्या है? इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना व्हीट इंपॉर्टेंट है उतना ही बच्चों क्या है? पेट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही मिल्क भी इंपॉर्टेंट है। सारों को एक इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी एक इक्वली क्या दिया जाता है? वेट गिवन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों मेथड ऑफ एवरेज रिलेटिंग। एवरेज रिलेटिंग में सिंपल एवरेज रिलेटिव्स ही है बच्चों इसमें। सो अगर हम बात करें मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स takes a average of these relatives when there are many commodities। अगर बहुत ज्यादा कमोडिटीज हैं उन कमोडिटीज का बच्चों कैसे हम एवरेज निकालेंगे? सिंपल एवरेज ही है, सिंपल एवरेज रिलेटिव्स है बच्चों, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सो मैम इसका मेथड हमारे पास क्या है? P1 अपॉन P0 तो हमारा सिंपल एवरेज का ही था। सिंपल एवरेज का P1 अपॉन में PO मल्टीप्लाई 100 था। इनका करना है हमें क्या बच्चों? सिग्मा यानी सम करना है, और बच्चों यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन में n से। इससे हम क्या निकाल देंगे? इससे हम हमारा एवरेजिंग रिलेटिव्स निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। सो द रेशियो P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 is also referred to as price relatives of a commodity। price relative of a commodity कैसे हम निकालेंगे? P1 अपॉन में P0 निकाल देंगे। रिलेटिव्स का अगर एग्जांपल आए ना आपको, रिलेटिव्स यहाँ पे R आए ना, R को हम कैसे निकालेंगे? P1
अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, प्राइस रिलेटिव्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी यहाँ पे बच्चों कमोडिटी की बेस ईयर या करंट ईयर में कितना चेंजेस हुआ है, यही क्या है, प्राइस रिलेटिव्स है, ठीक है। ये निकालते कैसे, ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे N स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कमोडिटी, कितने नंबर ऑफ कमोडिटी है, ये हमारा N हो गया, ठीक है। सपोज दैट 100 कमोडिटी हो सकती है, सपोज दैट 150 कमोडिटी हो सकती है, सपोज दैट यहाँ पे बच्चों 500 कमोडिटीज भी हो सकती है, तो N यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ कमोडिटी दिखा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों एग्रीगेटिव प्राइस, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स के बारे में। अब तक हमने अनवेटेड देखा था, जिसमें हम कोई वेट नहीं दे रहे थे, हम मान के चल रहे थे सारी की सारी जो कमोडिटी है वो इक्वली इंपॉर्टेंस है और सबको एक जैसा वेट दे रहे थे, यानी जो व्हीट हम यूज कर रहे हैं उसको भी सेम वेट दे रहे थे, हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसको भी सेम वेट दे रहे हैं, अगर हम पेन का यूज कर रहे हैं, पेन भी एक कमोडिटी है, उसको भी हम सेम वेट दे रहे थे। अब बच्चों वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स में क्या करना है, इसमें मैम अलग अलग कमोडिटी को उसके यूजेस और उसके अकॉर्डिंग क्या देना है, वेट देना है। जो सबसे ज्यादा यूज होती है बच्चों उनको ज्यादा वेट देना है। जैसे सपोज दैट जो हमारे फूड होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, खाने पीने की चीजें होती है, हमें वो ज्यादा जरूरी होती है तो उनको ज्यादा वेट देना, और जो कम जरूरी चीजें हैं उनको कम वेट देना। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा P1 अपॉन Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है आगे भी हम पढ़ेंगे बच्चों। अब इसमें P1 क्या है, P1 हमारा है करंट ईयर की प्राइस, ठीक है, कोई कमोडिटी है बच्चों उसकी करंट ईयर की प्राइस है। Q0 क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी। अब बच्चों P0 क्या है, बेस ईयर की प्राइस, और Q0 क्या है बच्चों, यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी। देखो बेस ईयर की क्वांटिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, बेस ईयर की जो प्राइस है और बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज है। अच्छा, इसको एग्जांपल से कर लेते हैं, यहाँ पे एज ए एग्जांपल देख ले रहे हैं इसका। सपोज दैट मैम P1 कोई भी कमोडिटी ले लो, कोई भी कमोडिटी, जैसे ये पेन ही ले लिया हमने, ये पेन है हमारे लिए कमोडिटी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 ईयर ले लेते हैं, 2001 एंड 2011। अब बच्चों ये जो पेन है, ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है Q, ठीक है, Q0 बेस ईयर की जो क्वांटिटी है, चलो यहाँ लिख देती हूँ, Q0 है वो कितनी है, एक सेकेंड इसको वही लिखते हैं, Q0 अब सपोज दैट बच्चों यही क्या है, हमारी क्वांटिटी है, ठीक है मैम, ये क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। अब बच्चों पेन है, मान लो सपोज दैट हमारी जो बेस ईयर की जो क्वांटिटी पेन की वो कितनी है, 2 है, ठीक है, और बेस ईयर में इसी पेन की जो प्राइस थी बच्चों वो कितनी है, वो हो गई हमारी बच्चों यहाँ पे 10 रुपीज। क्वांटिटी है 2 और प्राइस कितनी है, प्राइस है मैम यहाँ पे 10। अब बच्चों करंट ईयर की जो क्वांटिटी है, करंट ईयर की जो क्वांटिटी है बच्चों वो कितनी है, 3 है, और करंट ईयर की जो प्राइस है बच्चों वो कितनी है, वो है यहाँ पे 20। अब बच्चों इसको हम करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है इस पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है मैम। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ठीक है मैम। सिग्मा P1 कितना है, P1 है हमारा मैम 20 मल्टीप्लाई Q0 कितना है, Q0 कितना है मैम 2, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ओके, P0 कितना है बच्चों 10 है, और यहाँ पे Q0 कितना है 20 है। अब बच्चों हमें पता चल जाएगा कि सेम क्वांटिटी में हमारी जो कमोडिटी है उसकी सेम क्वांटिटी जो बेस ईयर की थी और करंट ईयर की थी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, उसकी जस्ट प्राइस में चेंजेस हो रहा है, और उससे बच्चों हमारा जो इंडेक्स नंबर है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, या फिर हमारे जो वेरिएबल्स हैं प्राइस में है वो कितना चेंजेस हो रहा है, यही बच्चों हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। To construct the weighted aggregative index, a well-specified basket of commodity is taken and its
व्हाट ईच ईयर इज कैलकुलेटेड। अब बच्चों यहाँ पे जो वेल स्पेसिफाइड कमोडिटी हम क्या लेते हैं, जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है, जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल होता है, वही हम क्या लेंगे बच्चों, इसमें यूज करेंगे और उन सारी कमोडिटी को हम उसके यूजेस के थ्रू क्या करेंगे, उनको यहाँ पे वेट प्रोवाइड करेंगे। जैसे सपोज दैट, जैसे हमने मान लिया कि हमारे बास्केट ऑफ कमोडिटी में 5 चीजें, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्स हो गई, ठीक है, हमारी मेडिसिन हो गई, और हम मान के चलते हैं वाटर हो गया। ये हमारी 5 कमोडिटीज हो गई। अब बच्चों इनको इनके यूजेस के अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, वेट देना है, ठीक है। सो मैम उसको हम यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं कि जो सेम कमोडिटी है, जो हमारी 5 जो सेम कमोडिटी बास्केट ऑफ कमोडिटी है, उसमें 2 स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है, सेम क्वांटिटी सेम रखनी है, 2 स्पेसिफिक पीरियड में कितनी प्राइस में चेंजेस हुई है उसी कमोडिटी की, ठीक है। जैसे सपोज दैट 2001 में उस सेम कमोडिटी के लिए हमने मे बी 500 रुपीज पे किए थे। अब उसी कमोडिटी के लिए 2011 में बच्चों हम 1000 रुपीज पे कर रहे हैं, यानी प्राइजेस में कितना चेंज हुआ है ये हमें इसमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों इसी में, it does measure the changes value of fixed aggregative of goods since the total value change with the fixed basket and change in a due to price change। अब बच्चों ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है जो फिक्स एग्रीगेटिव ऑफ गुड्स है बच्चों, उसमें उसकी जो वैल्यूज है उसमें कितना चेंजेस आया। वैल्यूज चेंजेस कैसे आया बच्चों, हमारा जो फिक्स बास्केट है, यानी हमारी जो बास्केट है बच्चों उसकी क्वांटिटी फिक्स है, उस फिक्स बास्केट की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे मैम उसमें प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है। अभी मैंने बताया था 2001 में हम बच्चों 500 पे कर रहे थे, वहीं 2011 में हमें यहाँ पे 1000 पे करना पड़ रहा है। यानी यहाँ क्या हुआ है बच्चों, सेम क्वांटिटी की बास्केट के लिए, सेम कमोडिटी की बास्केट के लिए हमने देखा प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है। यही है बच्चों हमारा एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। अब बच्चों वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स की बात करें, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, कौन से मेथड है अगर हम बात करें, सो 2 मेथड से हम बच्चों यहाँ पे वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, जो अभी अभी हमने जो बच्चों फॉर्मूला देखा था ना, वो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का था, जिसमें बच्चों जो क्वांटिटी ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, बेस ईयर की ले रहे थे। नेक्स्ट है बच्चों पास्चे प्राइस इंडेक्स, पास्चे जो हमारे सर पास्चे ने दिया था, और इसमें बच्चों मैं मोटा मोटा आपको यही बता दूं, इन्होंने क्या करा था, जो यहाँ पे क्वांटिटी थी, इसमें जब प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने की जो क्वांटिटी ली है वो करंट ईयर की ली है, और उसके बेसिस पे प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चों, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जो है वो सर लेस्पियर ने दिया था, ठीक है, और इन्होंने बच्चों यहाँ पे कैसे बेस पीरियड को हम लोग करंट पीरियड से यहाँ पे उनकी प्राइजेस में, कमोडिटी की प्राइजेस में जो चेंजेस हैं वो कंपेयर करने के लिए बच्चों इसका यूज किया जाता है। इट वाज इन्वर्टेड बाय Einstein Lespier, an economist from Germany, to analyze the change in a price as compared to the base year। जो प्राइस है बच्चों सेम कमोडिटी की, सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी की, उसकी प्राइस में कैसे चेंजेस हो रहा है, और उसको हमने कंपेयर किया किससे, बेस ईयर पीरियड की जो प्राइजेस है उससे। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस मेथड यूज द बेस पीरियड क्वांटिटी एज अ वेट। इसमें क्या कर रहे थे बच्चों, जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसको हम एज अ वेट कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। वेट क्या दे रहे थे हम, बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसका वेट। सो बच्चों यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्चे प्राइस इंडेक्स। ये जो है इंडेक्स बच्चों किसने इन्वेंट की थी, यहाँ पे सर पास्चे ने की थी, और इन्होंने क्या करा, जैसे कि बच्चों लेस्पियर ने क्या किया था, लेस्पियर ने किया था बच्चों कि वहां पे वेट किसको गिवन था, जो बेस ईयर की जो क्वांटिटी थी उसको गिवन था। यहाँ पे जो वेट है बच्चों वो किसको गिवन है, जो करंट ईयर की क्वांटिटी है उसको गिवन होगा। सो मैम इट यूज द करंट पीरियड क्वांटिटी एज वेट। ये जो है बच्चों यूज हो रहा है किसमें, ये यूज कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने में, जो करंट पीरियड की जो क्वांटिटी है उसका यूज कर रहे हैं। अब वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स यूजिंग करंट पीरियड क्वांटिटी एज वेट। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है, अब हम इसमें वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो करंट पीरियड की जो क्वांटिटी है उसका वेट देख के। अब इसका जो फॉर्मूला है बच्चों क्या है, P01
इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो वेट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो वेट क्या है, करंट ईयर का हमारी जो कमोडिटी की क्वांटिटी है उसका वेट गिवन है। ठीक है, और वहीं बच्चों लेस ईयर में क्या था, जो बेस ईयर की क्वांटिटी का वेट था वो गिवन था। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इसी में जो प्राइस रिलेटिव्स है वो कैसे निकलेंगे। वेटेड इंडेक्स ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है। अ वेटेड इंडेक्स ऑफ प्राइस रिलेटिव इज द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। जो वेटेड अर्थमेटिक प्राइस रिलेटिव है बच्चों उसी का मीन है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों ये निकलता कैसा है, सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 डब्ल्यू आई P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100 और नीचे हमारा आ जाएगा सिग्मा W। ठीक है, हम सिग्मा W भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा मीन प्राइस ऑफ रिलेटिव्स हो गया, अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों इसी में वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स वेटेड एज may be determined by the proportion or percentage of expenditure on them in total expenditure during the base period। अब बच्चों वेटेड प्राइस रिलेटिव जो इंडेक्स है वो क्या बताती है, ये डिटरमाइन करती है कि कितना चेंजेस हुआ है, कितना प्रोपोर्शन या कितने परसेंट से हमारा एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है। बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है बेस पीरियड की, अगर हम सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी हमारी बास्केट है, सो मैम उस बास्केट के लिए हमारा एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे हम 2001 में बच्चों सेम क्वांटिटी सेम बास्केट के लिए सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी के लिए 500 रुपीज़ दे रहे थे, वहीं बच्चों 2011 में हमें 1000 रुपीज़ देना पड़ रहा है, यानी हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेस हुआ है यहाँ पे ड्यूरिंग द बेस ईयर। The value shared by different commodity in the total expenditure। और बच्चों यहाँ पे वैल्यू शेयर है डिफरेंट कमोडिटी की टोटल एक्सपेंडिचर में वो कितनी चेंजेस हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों इन जर्नल द बेस पीरियड वेट इज प्रिफर्ड टू द करंट पीरियड वेट। अब बच्चों जर्नली हम क्या देखते हैं, जनरली देखते हैं हम बेस पीरियड का जो वेट है वही प्रेफर करते हैं, यानी जो लेस पीरियड का जो हमारा मेथड गिवन है बच्चों वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का वही हम जनरली यूज में लेते हैं और सबसे ज्यादा यूज में भी वही आता है। और यहाँ पे बच्चों प्रेफर टू द करंट पीरियड वेट, करंट पीरियड वेट से हम पहले कौन सा प्रेफर करते हैं बच्चों, बेस पीरियड वेट को हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर्स हैं उसमें बच्चों सबसे पहला है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम बच्चों कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है जो कंज्यूमर गुड्स है उसमें दो डिफरेंट टाइम पीरियड में कितना चेंजेस आया। जैसे कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, जो कि फाइनल कंज्यूमर के लिए बनता है। अब बच्चों फाइनल कंज्यूमर के लिए जो चीज बनी है, अब फाइनल कंज्यूमर के लिए जैसे सपोज दैट जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे वीट का ही, ठीक है, वीट का हम एग्जांपल लेते हैं जो कि फाइनल कंज्यूमर यहाँ पे परचेज करता है। अच्छा यहाँ पे चलो एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं चॉकलेट का। चॉकलेट क्या होता है बच्चों, फाइनल कंज्यूमर के लिए बनता है। अब बच्चों ये जो चॉकलेट है इस चॉकलेट के लिए 2001 में, ठीक है 2001 में सपोज दैट यहाँ पे कोई कंज्यूमर है वो 50 रुपीज पे कर रहा था। इसी में बच्चों इसी चॉकलेट के लिए 2011 में वो कंज्यूमर क्या कर रहा है, 100 रुपीज पे कर रहा है। यानी कि बच्चों ये क्या बताता है, ये बताता है कि दो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में सेम कमोडिटी के लिए सेम जो फाइनल प्रोडक्ट्स है या कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें कितना चेंज आया, उसकी प्राइस में कितना चेंज आया है, वही क्या है बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। अब बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी बताता है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है बच्चों, उसी कमोडिटी के लिए पहले कंज्यूमर 50 रुपए पे कर रहा था, अब उसी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर यहाँ पे 100 रुपीज पे कर रहा है, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो मैम यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइस। जो बच्चों कमोडिटी की जो रिटेल्स प्राइस है, अब हम बच्चों कहाँ से हम परचेज करते हैं, हमें कुछ भी परचेज करना होता है, जैसे हमें वेजिटेबल परचेज करनी होती है, पल्स परचेज करने होते हैं, या फिर मैम हमें राइस परचेज करना होता है, किससे परचेज करते हैं, हम रिटेल से परचेज कर रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पे रिटेल प्राइसेस में कितनी चेंजेस हुई है यही इसको मेजर करता है। नेक्स्ट है बच्चों CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2001 इज 100 is 277 in December 2014।
अगर बच्चों हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें सो कितना चेंजेस आया है यहाँ पे। अगर हम 2001 से कंपेयर करें बच्चों 2014 से, सो मैम 2001 में हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना है, 100 है, बेस ईयर का 100 होता है। और मैम उसी के बेसिस पे हमें पता चला है कि दिसंबर 2014 का यहाँ पे कितना आया है, 277 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैम यहाँ पे प्राइजेस में कितना चेंजेस हुआ है, यहाँ पे प्राइजेस में, इसको माइनस कर दो 100 से, यहाँ पे हमें प्राइजेस में पता चला है 177 का चेंजेस हुआ है। यानी कि सेम कमोडिटी के लिए यहाँ पे बच्चों इंडस्ट्री वर्कर 100 रुपीज पे कर रहा था, वहीं बच्चों सेम कमोडिटी के लिए अब जो इंडस्ट्री वर्कर है वो क्या कर रहा है, 177 रुपीज पे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये देख लेते हैं। सो बच्चों इसको निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों CPI आर सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू आर, यानी हमारा जो हमारा वेट रिलेटिव्स है बच्चों वो हमारा यहाँ पे आ गया और डिवाइड कर देंगे हम सिग्मा डब्ल्यू से, सिग्मा डब्ल्यू यानी हमारा सम ऑफ वेट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास आइटम्स है बच्चों, यहाँ पे एक कमोडिटी है बच्चों, हमें जनरली हमें अपने लिविंग के लिए बच्चों बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमारी पूरी एक बास्केट बनाती है। ठीक है, अब बच्चों उनकी जो प्राइजेस में चेंज है वही हम देखेंगे बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। हमारे पास आइटम्स कौन कौन से हो गए, फूड होगा, फ्यूल हो गया, क्लॉथ हो गया, रेंट हो गया और बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गए। अब बच्चों इनको वेट दे दिया हमने। सपोज दैट हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है मैम, फूड ज़रूरी है। सो हमारा सबसे ज़्यादा वेट किस पे है, फूड पे 35। देन फ्यूल उससे कम है, देन उसको 10 वेट दे दिया। क्लॉथ यहाँ पे बच्चों उसको 20 वेट दे दिया। रेंट पे हमने 15 वेट दे दिया और मिसलेनियस में हमने 20 वेट दे दिया। अब बच्चों बेस ईयर की प्राइस गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। सो मैम बेस ईयर की जो प्राइस है, यही फूड की बेस ईयर की प्राइस है बच्चों 150 और इसी फूड ईयर की करंट ईयर की प्राइस है बच्चों 145। यानी कि देखो सेम फूड के लिए, सेम क्वांटिटी के फूड के लिए क्या हो रहा था, यहाँ कंज्यूमर क्या कर रहा था, 150 पे कर रहा था और अभी सेम फूड के लिए वो 145 पे कर रहा है। ठीक है, अब फ्यूल की बात करें, सो यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूल का जो बेस ईयर का प्राइस है वो 25 है, वहीं मैम करंट ईयर का प्राइस क्या है, 20 थे। यानी सेम क्वांटिटी का फ्यूल के लिए कंज्यूमर पहले 25 पे कर रहा था, अब 23 पे कर रहा है। ठीक है, वैसे क्लॉथ का हो गया, बेस ईयर की प्राइस है और करंट ईयर की प्राइस है। ठीक है बच्चों, ये दोनों दी हुई। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, प्राइस रिलेटिव निकालना है। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं, अभी अभी हमने सीखा था, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो ठीक है मैम, हमें पता चलेगा कि कितना चेंजेस आया है एक्चुअल में, प्राइजेस में कितना चेंजेस आया है। तो मैम यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये हमारा P1 हो गया, ये P0 हो गया। ठीक है, 145 अपॉन में 150 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 100 से, यानी कि कितना चेंजेस आया है यहाँ पे हमें पता चलेगा 96.67% से चेंजेस आया है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम लोग 23 अपॉन में 25 कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि 92% से चेंजेस आया है। यहाँ पे 65 अपॉन में 75 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 86.67% से चेंजेस आया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया प्राइस रिलेटिव। अब बच्चों क्या करना है, WR निकालना है। WR कैसे निकालेंगे, ये W है, इसको हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा WR आ जाएगा। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें CPI निकालना है। मैम क्या निकालना है, CPI। CPI कैसे निकालता है, सिग्मा हमारा आ गया सिग्मा WR अपॉन में सिग्मा W। ठीक है, सिग्मा WI इस सब को कैलकुलेट करके बच्चों हमने निकाला, दैट इज 9786। सो मैम लिख लेते हैं 9786.85 अपॉन में सिग्मा W कितना है, सिग्मा W इसको ऐड कर दो। जब हम इसको ऐड करेंगे, एक सेकेंड कर लेते हैं इसको ऐड। सो यहाँ पे आ जाएगा मैम हमारा यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब बच्चों क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो। सो मैम यहाँ पे आ जाएगा 97
96.86 और यही क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा CPI है, यानी कि हमारी कमोडिटी की यहाँ पे बच्चों प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है, टोटल प्राइसेस में, सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी की प्राइस में यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है मैम, 97.86% से चेंजेस हो रहा है। ठीक है, सो ये था बच्चों हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करें, सो गवर्नमेंट एजेंसीज इन इंडिया प्रिपेयर अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब बच्चों गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं इंडिया की, वो क्या करती है, यहाँ पे बच्चों प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे लार्ज नंबर में प्रिपेयर करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि मैम ये यूजफुल होता है, ये ज़रूरी होता है। इन्फ्लेशन कितना है या किस तरह से कंज्यूमर की प्राइसेस में चेंज हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर का हमने देखा बेस ईयर क्या है बच्चों 2001 है, और 2017 में जो वैल्यू है इंडेक्स की वो कितनी आई है, 278 आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, देखो ये डिफरेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। पहला है बच्चों इंडस्ट्रियल वर्कर्स। देखो हर कंज्यूमर की हर जो इंडस्ट्री है या हर कंज्यूमर की अलग अलग कमोडिटी की क्या होती है, डिमांड होती है। अब बच्चों इंडस्ट्रियल वर्कर्स की है, इनकी अलग डिमांड होगी कमोडिटी की। वहीं बच्चों जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं इनकी अलग डिमांड होगी। और ये अलग अलग डिमांड को हम बच्चों, ज़रूरी तो है नहीं कि जो एक रिच जो है फैमिली उसकी जो डिमांड है वो एक पुअर की भी हो, सबकी अलग अलग डिमांड होती है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालती है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग प्राइस इंडेक्स निकलती है। यहाँ पे बच्चों जो हमारे एग्रीकल्चर लेबर्स हैं बच्चों, ऑल इंडिया के एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, उनकी अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलती है। इनका बेस ईयर क्या है बच्चों 1986 है। और अगर हम यहाँ पे मई 2017 की बात करें सो इंडेक्स नंबर कितना है 872 है। वहीं बच्चों नेक्स्ट बात करें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ रूरल लेबर। अब बच्चों जो रूरल लेबर्स हैं उनकी अलग से कमोडिटी की बास्केट होगी। सो मैम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बेस ईयर है बच्चों 1986 और 7। और बच्चों 2017 का हम इंडेक्स की वैल्यू देखें तो कितनी है 878 है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे इंडेक्स ऑन बेस्ड ऑन 2011। ठीक है, ऑल इंडिया रूरल कंज्यूमर, एक सेकेंड, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ रूरल लेबर्स। ठीक है, ये थे इंडेक्स विद ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स विद बेस्ड ओके ऑल इंडिया रूरल कंज्यूमर, वो रूरल कंज्यूमर लेबर था, ये बच्चों रूरल कंज्यूमर है। ठीक है, इनकी जो बेस प्राइस है बच्चों, सॉरी बेस ईयर जो है वो 2012 है। और बच्चों यहाँ पे इंडेक्स जो है बच्चों 2017 का, मई 2017 का, दैट इज 133.3 है। ओके, अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें सो बेस ईयर क्या है 2012 है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा 100 होगा। और 2017 जो है बच्चों वैल्यू ऑफ इंडेक्स है तो यहाँ पे कितना है 129.3 है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस विद बेस 2012 100 है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे देखो अलग अलग कंज्यूमर दिए हुए हैं। पहले बच्चों हमने इंडस्ट्रियल वर्कर, देन हमने यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लेबर था वो देखा, फिर हमने जो रूरल एरिया के जो लेबर्स थे उनका हमने देखा प्राइस इंडेक्स। देन मैम यहाँ पे हमने ऑल इंडिया रूरल कंज्यूमर थे उनका हमने प्राइस इंडेक्स देखा। देन अर्बन कंज्यूमर्स हैं, उनकी अलग डिमांड है, अर्बन कंज्यूमर्स की अलग डिमांड होगी, उनका हमने प्राइस इंडेक्स देखा। एंड देन मैम यहाँ पे कंबाइंड प्राइस इंडेक्स, पूरे इंडिया का जो कंबाइंड प्राइस इंडेक्स है बच्चों उसका बेस ईयर क्या है 2012 है। और मैम जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है मई 2017 का, वो है बच्चों 131.4। नेक्स्ट हम बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ही बात करेंगे। अब इसका क्या यूज है, आखिर क्यों करते हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज यूजिंग ऑल कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज द मेन मेजर ऑफ हाउ कंज्यूमर प्राइस इज चेंज। यहाँ पे बच्चों ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों मेजर करता है, ताकि उसको पता चले कि कंज्यूमर प्राइस में कितना चेंजेस आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस इंडेक्स इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड विद अ बेस 2012। ठीक है, मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन मेड इन अकॉर्डिंग्स विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब बच्चों बहुत सारे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो इम्प्रूवमेंट है वो होता रहता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनके बेसिस पे।
नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होती है? जैसे हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या देखा, जो रिटेल प्राइस है, जो हम इंडिविजुअल या फैमिलीज जो परचेज करती है उनकी प्राइजेस में कितना चेंज हुआ है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कहती है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वो मार्केट में आने से पहले, मार्केट यानी कंज्यूमर परचेज करने से पहले उस जो प्रोड्यूसर के पास जब वो प्रोडक्ट होता है तब उसकी प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है, वही क्या है बच्चों, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडिकेट द चेंज इन अ जनरल प्राइस नंबर प्राइस लेवल। और बच्चों जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वही क्या बताता है कि जनरल प्राइस लेवल है, जो यहाँ पे इकोनॉमी का जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है या फिर इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हो रहा है। कैसे पता चलता है बच्चों? होलसेल प्राइस इंडेक्स से पता चलता है। इट डज नॉट इंक्लूड आइटम प्रिटेंडिंग टू सर्विस लाइक बार्बर चार्जेस एंड रिपेयरिंग एक्सेट्रा। अब बच्चों यहाँ पे जो प्रिटेंडिंग सर्विस है उसको इंक्लूड नहीं करता है। The wholesale price index is now being prepared with a base 2011 and 12। ठीक है, अब बच्चों ये प्रिपेयर कैसे होता है? इसका बेस ईयर है 2011 and 12। The value of the index in May 2017 is 112.8। वहीं बच्चों जो वैल्यू है बच्चों 2017 की, जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कितनी आई है? 112.8 आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस इंडेक्स यूज टू प्राइस दैट आर प्रिवलिंग at the wholesale level only the price of goods are included। अब बच्चों जो होलसेल लेवल पे हमें पता है कि रिटेल में आने से पहले प्राइस कहाँ जाती है? होलसेल होती है। ठीक, रिटेल में आने से पहले जो गुड्स हैं वो क्या होते हैं? होलसेल होते हैं। सो बच्चों होलसेल में उस कमोडिटी की प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है यही मेजर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे The data on wholesale price index is available quickly। अब बच्चों जो wholesale price जो डेटा है वो easily quickly available हो जाता है। और बच्चों the all commodity inflation rate is often referred to the headline inflation। अब बच्चों जो all commodity reflection rate इन्फ्लेशन रेट है, ऑल कमोडिटी इन्फ्लेशन रेट है वो हम कैसे मेजर करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स से ही पता चलता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर इंक्रीज हो रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। sometime the focus on food item which comprise 24.23% on the total weight। अब बच्चों सम टाइम हम ये फोकस करते हैं जो फूड है बच्चों उनकी जो टोटल वेट है वो ज़्यादा है और जनरली ज़्यादा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? होलसेल प्राइसेस इन अ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अदर देन फूड आर्टिकल एंड ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्यूल एंड फॉर दिस दे स्टडी core inflation which make up around 55% on total weight in a wholesale price index। ओके, कोर इन्फ्लेशन क्या बताता है बच्चों? जो होलसेल प्राइस है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है बच्चों, इसमें अगर हम फूड आर्टिकल या जो हमारे जितने भी फूड आर्टिकल है उसमें से हमें यहाँ पे फ्यूल को क्या करना है? हमें एक्सक्लूड कर देना है, सिर्फ फूड को ही इंक्लूड करना है। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों? जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं बच्चों अदर देन फूड आर्टिकल एंड फ्यूल। ठीक है, जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसमें फूड आर्टिकल और बच्चों फ्यूल को हटा दो। और बच्चों यहाँ बच्चों जो रिमेनिंग जो गुड्स रह जाएंगे जो मैन्युफैक्चर हुए हैं उनकी जो प्राइस है बच्चों उसमें दो डिफरेंट सिचुएशन में या दो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में कितना चेंजेस आया है यही क्या बता रहा है बच्चों? कोर इन्फ्लेशन बता रहा है। ठीक है, विच मेक अप अराउंड 55% ऑफ टोटल वेट, जो क्या करते हैं? टोटल वेट का 55% यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका इंडेक्स देख लेते हैं। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर क्वांटिटी विद इफेक्ट फ्रॉम द अप्रैल 2017 in base year has been fixed in 2011 and 12। अब बच्चों यहाँ पे 2011 और 12 क्या है? इसका बेस ईयर है। और ये बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर क्या करता है? कितनी क्वांटिटी में चेंज हुआ है? इंडस्ट्री प्रोडक्शन में कितनी क्वांटिटी में चेंज हुआ है? 2001 की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है? अगर हम 2011 की क्वांटिटी देखें तो उसमें इंडस्ट्री प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ है या कितना चेंजेस हुआ है? ठीक है, fast changing in a base year is that every year a large number of items either stop being manufactured or become inconsequential while many other new items start getting manufactured। अब बच्चों
अगर हम बात करें तो जर्नली हम क्या लेते हैं, हमारा जो बेस ईयर है जनरली हम क्या लिया है हमने, अगर हम बात करें, अगर हमें 2020-21 की किसी भी कमोडिटी की जो है चेंजेस देखना है, ठीक है, इंडेक्स नंबर देखना है, सो हम बेस ईयर क्या लेते हैं, हम 2011 और 12 लेते हैं अभी का। अब बच्चों क्या होते हैं, जो बेस ईयर है वो चेंजेस होते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है मैम मार्केट में बहुत सारी कमोडिटी आती है जाती है, बहुत सारी कमोडिटी क्या रहती है मार्केट में अवेलेबल रहती है, कितनी तो मार्केट से चली भी जाती है। सो मैम इसीलिए मैम बेस ईयर को फ्रिक्वेंटली चेंज किया जाता है ताकि जो कमोडिटी है वो मार्केट में उनकी जो कमोडिटी की जो प्राइजेस है चेंज हो। जैसे सपोज दैट हमने बहुत लॉन्ग पीरियड का हमने क्या लिया, बेस ईयर ले लिया। जैसे सपोज दैट कि हमने 2021, अगर हमें 2021 में किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस देखना है और हमने बेस ईयर ले लिया बच्चों यहाँ पे 90-60, क्या ले लिया 90-60। अब बच्चों सपोज दैट कि भाई कोई कमोडिटी 2021 में थी वो 90-60 में है ही नहीं, या कोई कमोडिटी 90-60 में थी 2001 में है ही नहीं। तो बच्चों ऐसी कंडीशन भी रहती है, इसीलिए जो बेस ईयर है वो फ्रिक्वेंटली क्या होता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है कैसे, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का। ठीक है, यहाँ पे बच्चों IIP क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, Q1I क्या हो गया, क्वांटिटी रिलेटिव ऑफ ईयर 1 विद द ईयर 0 एज बेस ईयर। ठीक है, क्वांटिटी Q1 क्या हो गया, यहाँ पे करंट ईयर की जो रिलेटिव क्वांटिटी है वो हो गई और बेस ईयर की क्वांटिटी हो गई। WI क्या हो गया, वेट अलॉटेड टू दी गुड्स। ठीक है, जो गुड्स की जो वेट अलॉटेड है वो हो गया, और देयर आर n गुड्स फॉर अ प्रोडक्शन इंडेक्स, और जो n हो गया वो नंबर ऑफ गुड्स प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, दिस इंडेक्स अवेलेबल फॉर द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, सब सेक्टर, द मेन ब्रांचेस ऑफ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये जो अवेलेबल होता है बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो सारे ही सेक्टर, सब सेक्टर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सारे ही लेवल के लिए अवेलेबल होता है, और इसकी जो मेन ब्रांचेस है बच्चों वो मेन जो है 3 है, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों समटाइम द फोकस ऑन व्हाट आर कॉल्ड कोर इंडस्ट्री, नेमली कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरीज प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो 8 जो बच्चों कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके नेम लिखे हुए हैं, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरीज हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जो the 8 core industry have the combined weight, ठीक है, इनका combined weight कितना है बच्चों, 40.25% है बच्चों। ठीक है, इसका प्राइस, इसका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वेट है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है, किसी भी कंट्री में जो फ्रीडम है या जो हैप्पीनेस है या ह्यूमन डेवलपमेंट है बच्चों वो कैसे हो रहा है, यही इंडेक्स बताता है। सो अगर हम बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूविंग देयर वेलबींग। यहाँ पे बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है कि किसी भी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनको कितनी फ्रीडम है, उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, या फिर वो अपने वेलबींग के लिए बच्चों कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, वही क्या है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, ये ग्लोबली मेजर होता है और इसमें बच्चों इंडिया की जो रैंक है वो बहुत ही बेकार है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट द रियल फ्रीडम ऑर्डिनरी पीपल हैव द डिसाइड हु टू बी एंड व्हाट डू एंड हाउ टू लाइव। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है, एक रियल फ्रीडम बताता है ऑर्डिनरी पीपल की, जो बच्चों यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो कौन है, हु टू बी। ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, और बच्चों कैसे जीना चाहिए या अपने स्टैंडर्ड को कितना ऊपर रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों द ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट हैज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। यहाँ पे बच्चों महबूब उल हक ने ये क्या करा था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया था। रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो ये बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है, यहाँ पे UNDP पब्लिश करता है।
नेक्स्ट हम बच्चों जानेंगे सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स आपने सुना होगा बच्चों, सेंसेक्स क्या है, जहाँ पे मैम क्या होता है, जो शेयर्स की वैल्यूज हैं उसमें चेंज आता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं, वही क्या है मैम, सेंसेक्स है। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स है बच्चों वो किसका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। और इसका बच्चों जो यहाँ पे एक सेंसिटिव इंडेक्स है, ये अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि कौन सा सेंसिटिव इंडेक्स है, सो बच्चों सेंसेक्स क्या है, एक सेंसिटिव इंडेक्स है। बेस ईयर क्या है बच्चों इसका, 1978 एंड 879 है। ये क्या बताता है बच्चों, ये बेंचमार्क इंडेक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट का, कि भाई जो स्टॉक मार्केट में जो कमोडिटीज है, जो शेयर्स की जो प्राइस है, कंपनीज के शेयर्स की प्राइस है, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, उसमें कितना फ्लक्चुएशंस आ रहा है, ये हमें इसमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 30 स्टॉक विच रिप्रेजेंट 13 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द कंपनीज लिस्टेड आर लीडर्स इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। अब बच्चों ये क्या कंसिस्ट करती है, ये 30 स्टॉक को कंसिस्ट करती है, ठीक है। 13 कंपनीज की 13 सेक्टर्स की 30 स्टॉक्स को ये क्या करती है बच्चों, यहाँ पे कंसिस्ट करती है, इसको रिप्रेजेंट करती है। और बच्चों यहाँ पे कैसे इंडस्ट्रीज में चेंजेस आ रहा है, स्टॉक में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, यही यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हम देखेंगे जो इशू कौन कौन से हैं बच्चों, अगर हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इश्यूज कौन कौन से, ये हम देख लेते हैं। नीड टू बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ इंडेक्स। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई हम क्यों इंडेक्स नंबर या इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हमारा क्या पर्पस है, हमारा जो नीड है या पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम इंडेक्स मे बी इनएप्रोप्रिएट व्हेन वन नीड अ वैल्यू इंडेक्स, ठीक है। अब बच्चों सपोज दैट हमने क्या कहा था, डिफरेंट कस्टमर की क्या होती है बच्चों, डिफरेंट नीड्स होती है, ठीक है, डिफरेंट बास्केट ऑफ कमोडिटी होती है। अब बच्चों हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें किसका इंडेक्स निकालना है, ठीक है। अब बच्चों जैसे सपोज दैट हमें एज ए जर्नल प्राइस इंडेक्स निकालना है, ठीक है। अब जर्नल प्राइस इंडेक्स में हमने सिर्फ रिच का एग्जांपल ले लिया, हमने रिच का डेटा ले लिया कि हमें देखना है कि यहाँ पे कितना प्राइस चेंज हो रहा है। अब बच्चों सपोज दैट रिच की, मैंने क्या कहा, रिच जो है उसकी बास्केट ऑफ कमोडिटी अलग है, जो पुअर है उसकी बास्केट ऑफ कमोडिटी अलग होती है, और जो मिडिल क्लास होते हैं बच्चों इनकी बास्केट ऑफ कमोडिटी अलग होती है। तो बच्चों ओवरऑल कैसे निकालेंगे, जब हम एक ही टाइप का डेटा लेंगे तो हमें पर्पस पता होना चाहिए कि जो हम इंडेक्स वैल्यू निकाल रहे हैं वो किस पर्पस से निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, दी आइटम आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर व्हेन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड। अब बच्चों यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई है, जो आइटम है बच्चों वो सभी कस्टमर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। जो रिच है बच्चों उनके लिए अलग चीजें इंपॉर्टेंट है, जो पुअर है उनके लिए फूड इंपॉर्टेंट है, जो रिच है बच्चों उनके लिए लग्जरी जो थिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों अगर कभी भी हम जो इंडेक्स नंबर है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जो नीड है जो डिफरेंट कस्टमर की वो कैसी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे बच्चों कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आइटम टू बी इंक्लूडेड इन एनी इंडेक्स हैव टू बी सेलेक्टेड केयरफुली टू बी एज रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल। अब बच्चों जो आइटम्स जो इंक्लूड कर रहे हैं इंडेक्स में वो हमें बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना है। जो बच्चों हमने ऐसे आइटम सेलेक्ट कर लिए जो वैल्यूबल नहीं है, या ऐसे आइटम सेलेक्ट कर लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज रखते हैं, तो हमें ध्यान से बहुत केयरफुली क्या करना है, आइटम्स को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है बच्चों, एवरी इंडेक्स शुड हैव अ बेस ईयर। हमें पता है भाई इंडेक्स नंबर में अगर बेस ईयर नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे चेंजेस देखेंगे, ठीक है। एवरी इंडेक्स नंबर में क्या होता है, बेस ईयर होता है, और बेस ईयर क्या होता है, शुड बी नॉर्मल एज पॉसिबल। और हमें बेस ईयर क्या लेना है बच्चों, नॉर्मल लेना है। नॉर्मल कैसे लेना है मैम, हमें ऐसा बेस ईयर नहीं लेना है जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई हो, या फिर ऐसे बेस ईयर की प्राइस नहीं लेनी है जिसमें जो कमोडिटी की प्राइस थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है बच्चों। जब भी हम लेते हैं सो एक्सट्रीम वैल्यू शुड नॉट बी सेलेक्टेड एज अ बेस ईयर। जिस ईयर में बच्चों अगर एक्सट्रीम वैल्यू हुई है उसको हमें अवॉइड करना है, वो नहीं लेना, हमें जर्नल एक नॉर्मल बेस ईयर लेना है। The period should also not belong too far in the past। अब बच्चों जो हमारा बेस ईयर होगा, जैसे सपोज दैट हमें 2021 का क्या करना है, प्राइजेस में चेंजेस देखना है, कमोडिटी की प्राइजेस में चेंजेस देखना है, हम बेस ईयर क्या लेंगे 2011 और 12 लेंगे। अब बच्चों हमें बहुत ज़्यादा दूर का भी बच्चों बेस ईयर नहीं लेना है, जैसे हमें 2021 में यहाँ पे बच्चों वैल्यूज़ देखनी है, चेंजेस देखना है, सो हम 90s का या 90-70 का बेस ईयर नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा दूर होने का मतलब क्या है मैम, कि जो वैल्यूज़ हैं या जो कमोडिटीज़ है मे भी उस टाइम हो,
उस टाइम हो अब नहीं हो, और मे बी कमोडिटीज इस टाइम हो उस टाइम नहीं हो। सो मैम टू फार भी हमें बेस ईयर नहीं लेना है, ठीक है। और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? अनदर इशू इज द चॉइस ऑफ अ फॉर्मूला विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑफ अ स्टडी। जिस क्वेश्चन को हम स्टडी कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हमें क्या करना है बच्चों, फॉर्मूले को चूज करना है। अगर बच्चों आपका करंट प्राइस के बेसिस पे, अगर करंट कमोडिटी, जो करंट कमोडिटी के बेसिस पे आपसे पूछा गया कि कितना चेंजेस हुआ है, सो मैम हम पास्ट ईयर और लेस पेयर उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। The only difference between less pair index and past year index is the weighted use from these formula। जैसे कि बच्चों लेस पेयर ने क्या किया था, बेस ईयर को वेट लिया था, बेस ईयर की जो क्वांटिटी थी उसको वेट लिया था, और बच्चों पास्ट ईयर जो था इन्होंने क्या करा था, जो करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसको वेट दिया था, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग, हमारा जो स्टडी है जिसमें होनी है उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है अपना फॉर्मूला। और क्या क्या इश्यूज हैं? डेटा ऑफ प्रॉपर रिलायबल विल गिव मिसलीडिंग रिजल्ट। अब बच्चों अगर डेटा ऑफ पुअर रिलायबिलिटी, ठीक है, अगर हमारा डेटा पुअर है, पुअर रिलायबिलिटी है, सो बच्चों वो हमें क्या देगा, एक मिसलीडिंग रिजल्ट देगा। If primary data is not being used, then most reliable source of secondary data should be chosen। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्राइमरी डेटा ही चूज करना है, पर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आप प्राइमरी डेटा को चूज नहीं कर पा रहे हो, सो बच्चों जो सेकेंडरी डेटा हम चूज करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ जो डेटा होगा हमारा वो मोस्ट रिलायबल होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे स्टडी को, हमारी जो स्टडी होगी वो सही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये हमने देखा कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि हम हमारा जो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं उस टाइम हमें देखने को मिलते हैं। अब बच्चों अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें कि इंडेक्स नंबर का क्या यूज है, सो यहाँ पे हमें पता चलेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है बच्चों, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आज हेल्पफुल टू वेज नेगोशिएशन। वेज नेगोशिएशन के बच्चों ये हेल्प करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ इनकम पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, रेंट कंट्रोल, टैक्सेशन, जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब बच्चों जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो किसके लिए यूजफुल है, वेज नेगोशिएशन के लिए काम आता है, ठीक है। जो हमारी इनकम पॉलिसीज है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होती है। जो प्राइस पॉलिसी है, रेंट कंट्रोल है, टैक्सेशन है बच्चों, जनरल इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है बच्चों, ये सब फॉर्मुलेट करने के लिए क्या काम आता है, सीपीआई काम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या यूज है। इट इज यूज टू एलिमिनेटेड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन एग्रीगेट्स, मतलब टोटल गुड्स में जो प्राइस चेंज हुई है, एग्रीगेट प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है ये हमें पता चलता है बच्चों होलसेल प्राइस इंडेक्स से। सच एज नेशनल इनकम कैपिटल फॉर्मेशन, ये बच्चों नेशनल इनकम कैपिटल फॉर्मेशन या इन्फ्लेशन को यहाँ पे चेक करने में भी काम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों WPI is widely used to measure the rate of inflation। इन्फ्लेशन की जो रेट है बच्चों उसमें चेंजेस कितना हुआ है उसको मेजर करने के लिए यूजफुल है। इन्फ्लेशन इज अ जर्नल एंड कंटिन्यूइंग इनकम इंक्रीज इन अ प्राइस। अब इन्फ्लेशन क्या है हमें पता ही है कि क्या होता है, जो जर्नल प्राइस है बच्चों उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ओके, इफ इन्फ्लेशन बिकम सफिशिएंट लार्ज मनी में चूजन its traditional function as a medium of exchange and as a unit of account। अगर बच्चों इन्फ्लेशन है वो क्या होता है, सफिशिएंट लार्ज है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, सो बच्चों जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है यानी कि जो मनी है या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट है वो क्या होगी, यानी जो मनी की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक ये पेन है बच्चों, इसके लिए पहले आप 10 रुपीज़ देते थे, अब ये इन्फ्लेशन हो गया यानी ये पेन महंगा हो गया, अब इसी पेन के लिए आपको बच्चों 50 रुपीज़ देना पड़ रहा है। क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों इट्स प्राइमरी इम्पैक्ट लाइज ऑन लोअरिंग द वैल्यू ऑफ मनी। अब बच्चों इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे द वीकली इन्फ्लेशन रेट इज गिवन बाय, वीकली इन्फ्लेशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, ये इसका हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, सीपीआई आर यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी एंड रियल वेज। अब बच्चों जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या कैलकुलेट करने में काम आता है, जो परचेजिंग पावर है लोगों की, ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी है और जो रियल वेज है इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने में काम आता है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया,
ठीक है। और बच्चों रियल वेज है वो कैसे निकलता है, मनी वेज अपॉन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। इफ द CPI 1982 is 100 is 526 in January 2005, the equivalent of a rupees in January। अगर बच्चों हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा CPI है 1982 में 100 था, ठीक है, उसका जो CPI है हमारा जनवरी 2005 में कितना था, 526 था। सो बच्चों यहाँ पे जनवरी में ये क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट है बच्चों क्या, 1 रुपीस के, ठीक है, अ रुपीज इन अ जनवरी। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिव अस क्वांटिटेटिव फिगर अबाउट द चेंज इन अ प्रोडक्शन इन अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब बच्चों जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है वो क्या दे रहा है, क्या बताता है, जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसमें क्या चेंजेस हुआ है 2 पीरियड में। नेक्स्ट है बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स प्रोवाइड अस आर रेडी रेकनॉर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना चेंजेस आया है, कैसे पता चलेगा, इसी से पता चलेगा। सेंसेक्स इज अ यूजफुल गाइड टू इन्वेस्टर इन अ स्टॉक मार्केट। इफ द सेंसेक्स इज राइजिंग, इन्वेस्टर एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑफ अ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ कमोडिटी। अब बच्चों यहाँ पे सेंसेक्स से इंडेक्स नंबर निकालने का क्या मतलब है, ये जो इन्वेस्टर है बच्चों उनके लिए हेल्पफुल है, उनको पता चलेगा कि हमें किस टाइम में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हम क्या कर सकें, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकें, ठीक है बच्चों। और ये इकोनॉमिक्स के परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे मेजर करता है, ठीक है बच्चों। सो आज के सेशन में हमने इंडेक्स नंबर के बारे में समझा। आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड जो डीपली वीडियोस हैं उन सब की बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। धन्यवाद।